ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से उन्होंने खिताब किया। कहा अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बोले पाकिस्तान ने अपने दोस्तों शराकतदारों के ताउन से फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के रास्ते अमन की राह इख्तियार करने की तलक़ीन की। हमारी सिफारती कोशिशों से अमरीका और ईरान ने जंगबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडे से रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सबूताश करने की कोशिश करने वाली दुश्मन क़ुव्वतें आवाम के इत्तेहाद से बिलाखिर नाकाम होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर आज होने वाला हमला मौखर करने का ऐलान। कहा सऊदी वली अहद अमीर कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर ने कहा है कि फौरी हमला ना करें, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें यकीन है कि ईरान से मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर बमबारी के बगैर मुआहदा कर लें तो शायद बेहतर होगा। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो शायद वो मुतमईन हो जाएं। ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया है। अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज्जत, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के मफादात और इज्जत और वक़ार की हिफाजत करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीका से पाबंदियाँ ख़त्म करने, मुंजमद फ़ंड्स जारी करने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे, ईरान के करीब इलाकों से अमरीकी अफ़वाज के इनखला और तबाही के इज़ाले के लिए हर्जाने की अदायगी भी तजावीज़ में शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारिजा ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। चीन के सरकारी दौरे से कबल पुतिन का वीडियो पैगाम। कहा कि रूस और चीन के आला सतह के राबते और बाहमी दौरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उनकी लामहदूद सलाहियत को बुरुएकार लाने की मुश्तरका कोशिशों का अहम हिस्सा हैं। रूस और चीन सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन को फ़ाल तौर पर वुसअत दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ईरान का चौथा रोज़। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की थी। वो इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकातें कर चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान का 14 निकाती इब्तिदाई मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशंस खिंचवाई। ईरान ने भी इसी जरिए अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज़ बाद खुल गई। कारोबार का मुस्बत रुझान। पहले दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इससे पहले ईरान के हुकाम की जानिब से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल किया गया था। तालीमी इदारे भी मामूल के मुताबिक खुल गए थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात में पाकिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी से मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त बरकरार रखने के लिए करीबी राबतों और बाहमी मुफ़ाहमत की अहमियत पर ताकीद की। सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली से मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा की UAE में पाकिस्तानी बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुलाकातें इस्लामाबाद में रीजनल एनवॉयस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई।
पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव्स और स्पेन के वज़रा ख़ारिजा का मुश्तरका बयान में इसराइली हिरासत में लिए गए इमदादी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। बैन अल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि कश्तियों पर हमले और कारकुनान की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साथ ईदी समय 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनान को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। वो तुर्की के शहर मरमरी से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। उज़्बेक सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पेविलियन के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले वजीर आला सुहेल आफरीदी का काफिला 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। वजीर आला और पुलिस के दरमियान तल कलामी भी हुई। गोरखपुर और दागल नाके पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। अडियाला जेल आने और जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और पूरी काबीना को रास्ते में रोकना इम्तियाजी सलूक है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर सियासी मजमा, जुलूस और एहतजाज की इजाज़त नहीं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रोके जाने और पुलिस से तहरीक इंसाफ कारकुनान की तल कलामी। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर रुकावटों के बायस ट्रैफिक जैम। शदीद गर्मी में शहरियों को परेशानी। श्रीनगर हाईवे भी मुतासिर। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंच गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना और उनकी आंख से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया जाएगा। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टो की क़यामगाह आमद। मंजूर भट्टो के अहले खाना से उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए खतरनाक हैं। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी कुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान और दौरे पर मौजूद IMF मिशन के दरमियान मजमूई माशी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़ज़ाना ने मजमूई कौमी पैदावार में 4.1% इजाफे और महंगाई की शरह 8.6% रहने की तवक्को का इजहार किया है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा बजट के लिए GDP के 2% की मुसावी यानी 2.9 खरब रुपए प्राइमरी सरप्लस की शर्त आयद की है। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF टीम के साथ आइंदा माली साल के लिए 4.1% हकीकी GDP ग्रोथ की तजवीज़ पर मुज़ाकरात किए, जबकि फंड ने 3.5% शरह नमू की पेशगोई की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 17 मई से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की रक्षा डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। इस अमर से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहदारी कायम होगी। सिक्योरिटी राहदारी में फ्रंटियर कोर के इजाफी विंग्स शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इकदामात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया।